में 4 विकेट्स पे और सेंचुरी बनाई है पंट ने दोबारा। और उसके अलावा केएल राहुल वॉज क्लोज टू हिज सेंचुरी एज वेल। वो 90 वो खेल रहे हैं। बहरहाल केएल राहुल ने भी सेंचुरी बना ली है। केएल राहुल भी सेंचुरी बना चुके हैं, पंट भी सेंचुरी बना चुके हैं। पंट ने इससे पहली इनिंग में सेंचुरी बनाई थी, 5 सेंचुरी हो चुकी हैं। जायसवाल ने की, केएल राहुल कर चुका है, ऋषभ पंत 2 की हैं। तो मतलब यानी 5 सेंचुरियां जो हो चुकी हैं। और उनकी तरफ से ओली पॉप ने 100 की है, ब्रुक्स 99 पे आउट हो गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंग्लैंड की इंग्लैंड का जो माहौल है क्रिकेट का जो था, फास्ट बॉलर्स का फ़ायदा, स्विंग सीम, ये सब कुछ वो सब अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये इस मैच के अलावा भी आप देखें, जब पाकिस्तान टीम भी जाती है वहाँ पे, पाकिस्तान के बैट्समैन भी रन करते हैं वहाँ पे। वो चीज़ खत्म हो गई कि आप इंग्लिश कंडीशन में जाएंगे, ड्यूक का बॉल होगा, सीम होगी ऊपर, स्विंग सीम हर टाइम होता रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे बॉल को सीम मिल भी रहा है कंडीशन की वजह से या वेदर की वजह से, लेकिन अगर आप टेक्निकली अच्छे प्लेयर हैं तो फिर आप रन कर सकते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें, अगर मैं टेक्निक की बात करूं तो ऋषभ पंत तो टेक्निकली अच्छा प्लेयर ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अगर आपके जहन में तो ये सवाल नहीं था, मैंने खुद आपको सवाल दिया। आप खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब दे दिया और मैं खुद ही जवाब होस्ट बन जाते हैं। फिर इसका मतलब ये है कि मैं आराम से सारे काम कर सकता हूँ। मतलब वहां प्रयास को तनकीद करो और खुद वही काम करो। मैंने क्या बोला? मैं आराम से सारे काम कर सकता हूँ। वही सारे काम क्यों करेंगे? जब करेंगे तब ना, जब करेंगे तब। अच्छा, अभी देखें ना, जब मैं करूंगा। आपने पिछले प्रोग्राम में ये कहा कि मैं देखूंगा। एक तो मसला ये है कि भाई इनको पता नहीं क्या हो गया, ये मुझे कुछ बोलने नहीं देते। भाई बोलने तो दो, बोलने दें मुझे। अच्छा बोलिए। बात ये है कि ये ऐसी कंडीशन में 2 किस्म के प्लेयर ज्यादा रन करने के चांसेस होते हैं। ऋषभ पंत जैसा बहुत खुला डुला, एक लेफ्ट हैंडर एक राइट हैंडर। नहीं खुला डुला खेलता है बहुत, वो उसके चांसेस भी होते हैं कि टेक्निकली बंदा बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अगर जिसकी फॉर्म अच्छी नहीं हो तो वैसे ही टेक्निक के हिसाब से उसका डिफेंस सही है। नहीं, वो उसका देखें, उसको ये फायदा होता है, वो आप हमेशा देखना, वो जाते ही एकदम से बैट्समैन जब यहाँ जाता है ना, वो शॉट्स नहीं खेलता, वो जाते डाउन द विकेट निकल के मारने लग जाता है। जिस तरह उसने बेन स्टोक को भी खेला, थोड़े शॉट्स खेलता है तो उसमें एकदम से वो प्रेशर डाल देता है। ठीक है, उसका वो जो नीचे के नंबर पे आता है ना, उसका ये बड़ा फायदा है कि एक तो अगर उस टाइम जो फील्डिंग साइड है वो नीचे वो हुई हुई है, उनका मोरल जो डाउन हुआ हुआ है, ठीक है, आउट नहीं हो रहे, तो उसके बाद ऋषभ पंत जैसा प्लेयर आता है। जिस तरह हम बात करते हैं, गिल क्रिस्ट जब था, नीचे के नंबर आता था 5वें 6ठे नंबर पे, तो जब 400 रन लगे हुए होते थे ऊपर से, तो फील्डिंग साइड तो वैसे ही गिरी होती है। ठीक है, ये सारी बातें। लेकिन एक चीज़ ये कहना चाह रहा हूँ कि आईसीसी फैसला कर रही थी कि 5 दिन का टेस्ट मैच खेलेगी इंग्लैंड की टीम और ऑस्ट्रेलिया, और तो 5 दिन का टेस्ट मैच कैसे नहीं खेलना चाह रहे हैं? हर टेस्ट में ड्रॉ कराना है 5 दिन। अब देखें, वो बात तो आगे आएगी। लेकिन आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था इस टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले कि आप देखेंगे कि विराट और रोहित के बगैर कैसे खेलती है। नहीं तो देखे कैसा लगा? नहीं देखेगा, उन दोनों का रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा नहीं है बाय द वे टेस्ट मैचेस में, वो इंग्लैंड में एज अ प्लेयर तो अच्छा है ना। एज अ प्लेयर अगर आप ओवरऑल टेस्ट मैच का रिकॉर्ड रोहित शर्मा का भी उठाएं, ओवरऑल भी वो भी कोई इतना इंप्रेसिव नहीं, इतने कोई इंग्लैंड में 5 टेस्ट खेले, इंग्लैंड में नहीं, वैसे ओवरऑल भी इतना इंग्लैंड में 5 टेस्ट खेले रोहित ने, और जो आपके कोहली हैं उससे भी कोई 20 से कम टेस्ट मैच खेले। कोहली की तो एवरेज भी 40 से कम है, और शायद 2 सेंचुरी है या एक ही सेंचुरी उसने बनाई, लेकिन फिर भी उसको सपोर्ट होती रही। 40 से कम भी है। बात यह है कि नाम तो है ना, नाम तो है। जब आपकी टीम से एकदम से बड़े बड़े नाम जब जाते हैं ना, नहीं आपने ये कहा था कि मैं देखूंगा कि इनके बगैर देखूंगा, मतलब 5 सेंचुरी बना दी। देखूंगा मतलब ये मतलब वहां पर ऐसा नहीं होता। देखिए भाई, मेरी बात सुन ले। देखूंगा मतलब ये नहीं है कि जो बाकी वो के राहुल हो गया, ऋषभ पंत हो गया, जायसवाल हो गया, शुभमन गिल हो गया, वो टाइम से खेल रहे हैं भाई। मेरा ये मतलब नहीं था किया। एंड क्रेडिट गोस टू द 2 जेंटलमैन केएल राहुल एंड ऋषभ पंत। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि पंत जब वाइट कपड़ों में आता है तो बंदा ही बदल जाता है, प्लेयर ही बदल जाता है। क्या जबरदस्त खेलता है। और केएल राहुल ने जिस तरह की बैटिंग की है, दोनों ने जिम्मेदारी ली, जिसकी वजह से 364 का स्कोर पॉसिबल हो पाया और 6 रन की लीड थी, तो 371 का टारगेट। मेरे साथ है बासित अली और कामरान अकमल। बासित भाई, मेरे हिसाब से 80% गेम इंडिया के हाथ में है, ये कहना गलत तो नहीं होगा? इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं नजीब, क्योंकि जब आखिरी दिन का टारगेट होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है पहले इनिंग्स की भी। क्योंकि अभी 6 ओवर का गेम हुआ है ना, वो बुमराह को बहुत आराम से खेलना है और सिराज पे काउंटर अटैक कर रहे हैं। कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि दुनिया को पता है कि बुमराह नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट है। अब जिम्मेदारी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे टेस्ट मैच के बारे में, जहां पर दोस्तों भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, इसे देखकर तनवीर अहमद को मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लगती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से तनवीर अहमद ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि आजकल जो इंग्लैंड की क्रिकेट है वो पूरी तरह से बदल गई है और वहाँ की जो बॉलिंग है वो उसमें वो बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पर जाकर तो पाकिस्तान के भी रन बना देते हैं, तो ये रन बना रही तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो भारत की तरफ से इस टेस्ट में कुल मात्र टोटल 5 शतक लगे हैं, और जो अभी तक किसी भी टेस्ट में ऐसा शायद नहीं हुआ है। और उसके बाद में अगर देखा जाए तो दोस्तों ये भी वहाँ पर हुआ जहाँ पर इंग्लैंड के अंदर उन्हीं की पिच पर, जिस पिच पर रन बनाने बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाते हैं। उसके बावजूद तनवीर अहमद ये बोल रहे हैं कि
इस पिच पर इंग्लैंड के अंदर बल्लेबाजी करना आसान है। वहीं उन्होंने ऋषभ पंत को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत कोई टेक्निकल खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके देखा जाए तो बहुत इल्ली ढुल्ली क्रिकेट, ऐसा कुछ वर्ड उन्होंने यूज़ किया कि ऐसी क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन दोस्तों उनको ये ध्यान रखना चाहिए ऋषभ पंत कितने टेस्ट खेल चुके हैं और इनका खुद का कैरियर कितना है, इस चीज़ को इनको खुद को देखना चाहिए। लेकिन दोस्तों तनवीर अहमद की बात नहीं आते कभी भी, वो हमेशा से नई नई बातें करते रहते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं कि जिससे सामने इंडिया की बुराई कर सकें। लेकिन दोस्तों जहाँ पर इन्हें दिख रहा है कि साफ साफ जिस तरह से जिस तरह से केएल राहुल और ऋषभ पंत ने बैटिंग करी है और उसकी वजह से भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत होती नजर आ रही है। वहीं तनवीर अहमद कह रहे हैं कि मैच ड्रॉ होगा। तो दोस्तों देखने वाली बात होगी कि मैच ड्रॉ होता है या फिर विनर होता है भारत, ये तो कल ही पता लगेगा, आज ही पता लगेगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। 8वां 100 उसने किया, पहला इंडियन बैट्समैन बना है जिसने इंग्लैंड में ईच इनिंग सेंचुरी की है और दुनिया का दूसरा विकेट कीपर बैट्समैन बना है जिसने ईच इनिंग सेंचुरी की। बहुत बड़ी अचीवमेंट है इतने कम टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस टेस्ट मैचेस में दिखाना। और मेरे ख्याल से टेस्ट मैचेस इंडिया की टीम इसके बगैर कंप्लीट नहीं होती जो ये परफॉर्मेंस अभी लेके चल रहा है जब से टेस्ट मैचेस, और आउटस्टैंडिंग। अब देखिए इंग्लैंड टीम की बॉलिंग हमने पहले दिन भी देखा कि एक्सपोज होगी, आज दूसरी इनिंग में भी देखा एक्सपोज होगी। थोड़ा सा फील्डिंग ने इंग्लैंड टीम की तरफ से भी वो सपोर्ट नहीं मिली जैसे इंडियन टीम की बॉलिंग को नहीं मिली। 58 पे जैसे कैच निकला राहुल का वहां भी हो जाता तो शायद इनको 380 जिस जगह पे उसको डालो वो अपना मोर देन 110% देके जाता है और ऐसी इनिंग्स खेलता है। दिस इज व्हाट डिफाइंस व्हाट अ क्लच प्लेयर ही इज। केएल इज अ काइंड ऑफ एन इंडिविजुअल जिसकी रिस्पेक्ट दिल से करना बनती है, चाहे वो रन्स बनाए या ना बनाए, क्योंकि उस बंदे का जो प्रोसेस है वो इतना नेक्स्ट लेवल है दैट इट पुट्स हिम राइटली एट द टॉप। यहाँ कोई जबरदस्ती की तारीफ नहीं है केएल की। केएल जितना अच्छा खेलता है उतना ही फ्रस्ट्रेटिंग तरीके से वो कभी आउट होके चला जाता है। सो फिर इतना गुस्सा चढ़ता है कि ऐसा आपका दिल करता है कि अपना सर जो है ना वो दीवार पे दे मारो। बट केएल इज अ काइंड ऑफ एन इंडिविजुअल हु जस्ट ऑलवेज कीप ऑन इम्प्रेसिंग। तो दोस्तों जो देखा आपने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखने के बाद में आपने साफ साफ किस तरह से जो इनके रिएक्शन आ रहे हैं उनको देख लिया होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों मैच के बारे में, तो मैच की स्थिति में देखा जाए तो भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों भारत ने ऑलरेडी 350 से ऊपर की रन की लीड ली है। और उसके बाद में दोस्तों कल पूरा दिन बचा हुआ है भारत ने इंग्लैंड को ऑल आउट करने के लिए। और उसके बाद में देखा जाए तो दोस्तों अगर भारत की तरफ से अगर एक सेशन भी बहुत अच्छा चला गया, अगर स्पेशली अगर शुरू का ही सेशन, अगर शुरू वाला सेशन बहुत अच्छा चला गया तो ये मैच पूरी तरह से भारत के कब्जे में आने वाला है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों भी इंग्लैंड की जो बैटिंग का लाइनअप है वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। देखा जाए तो दोस्तों वो भी ट्राई करेंगे कि इस टारगेट को चेज कर सकें, लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी टेस्ट मैच के 4 दिन जा चुके हैं और 5वें दिन की पिच हो गई, जिस पर बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं होता है, चाहे वो पिच कैसी भी क्यों ना हो। वहीं स्पेशली अगर सामने बुमराह जैसे बॉलर हों तो और ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है इंग्लैंड के बल्लेबाजी को। वहीं देखा जाए तो दोस्तों इस मैच का रिजल्ट आना लगभग तय ही माना जा रहा है, चाहे इंग्लैंड जीते चाहे भारत जीते। लेकिन दोस्तों उम्मीद यही करते हैं कि इस मैच का रिजल्ट निकले, क्योंकि दोनों ही टीमों की तरफ से बहुत भरपूर कोशिश करी गई है और दोनों ही तरफ के बल्लेबाजों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है इस मैच को पूरी तरह से एंटरटेनमेंट बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों देखने वाली बात होगी कि इस मैच का रिजल्ट किसकी तरफ जाता है, भारत के पक्ष में या फिर इंग्लैंड के पक्ष में। जो ज़्यादा अच्छा करके दिखाएगा पक्ष तो उसी के उसमें जाने वाला है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।